और आज के प्रेस वार्ता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो छठ पर्व हम बिहारियों के लिए आन बान और शान का पर्व है, लोग इसे दूर दूर से मनाने के लिए आते हैं। तो इस महान पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित किया हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे चिड़िया बरियारपुर क्षेत्र की जनता है, माताएं बहनें जो छठ कर रही हैं, उनसे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा बेगूसराय और जिस पूरे बिहार वासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस महान पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से ये जो पर्व है उगते हुए सूर्य को प्रणाम और डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार की बदहाली का जो इस तरह से पहला शाम डूबता हुआ जो सूर्य हो वो पहला शाम हो, जब अगले सुबह सूर्य का उदय हो, जब उसकी पूजा करें तो बिहार के इतिहास का एक नया आयाम लिखे। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। सर, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? मुझे काफ़ी अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारे आदरणीय महासचिव जी हमारे साथ पूरे क्षेत्र का दौरा भी किए, तो इन्होंने देखा, आप समझ नहीं सकते हैं कि जो पलायन का जो दर्द लोग झेल के आ रहे थे, सर ने बोला भी कि मैंने देखा कि वो रिक्शा से आ रहे थे और बड़ा सा बैग उनके पास था, तो बस अनायास ही मैंने रास्ते में उनसे मिला तो परिचय करने लगा, तो वो पता है अपना दर्द। सर, बाहर का जो दर्द हम लोग इतना सहे हैं, इसलिए हम बिहार आए हैं और मैं आज से बैग अभी से रखूंगा और आपका जनस्वराज का कार्यकर्ता बन के एक एक घर में जाके आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ये लड़ाई आपकी नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई हमारी होगी, जो कि जनस्वराज पार्टी ने शुरू की है। चिड़िया बरियारपुर में अपने आप को कहाँ देख पाते हैं, जहाँ एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो एक तरफ मंत्री के बेटे हैं? देखिए, एक बार बताते हैं, चिड़िया बरियारपुर में पूर्व से ही उपेक्षित रहा है। आप अगर विगत 15 साल का इतिहास देख लीजिएगा तो मेरा चिड़िया बरियारपुर, मेरा इसलिए कि मैं इस गाँव का बेटा हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ, मेरा चिड़िया बरियारपुर बेगूसराय जिले की तुलना में कम से कम 15 से 20 साल पीछे है। बेगूसराय में आज इतनी सारी इंडस्ट्री है, बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना विकास की चर्चा की गई, ना विकास के लिए कुछ सोचा गया, ना विकास के लिए संसद में किसी ने बहस करने की चेष्टा की। तो ऐसे बाहर से आए हुए प्रत्याशी जब तक यहाँ पर रहेंगे, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक यहाँ से बाहरी भगाव का आंदोलन नहीं हर जनता लेगी, तब तक सवाल ही नहीं है कि हम लोग चिड़िया बरियारपुर का विकास कर सकते हैं। आपने अपने जनसंपर्क अभियान में इसका अनुभव कैसा रहा, जनता का रुख कैसा दिखा? मैं पहले बहुत सुनता था कि जब आप जाइएगा वोट मांगने के लिए तो लोग जो है सो आपको बड़ा ही तिरस्कार की नज़रों से देखेंगे, बट विश्वास कीजिए मेरा कि मैं जिस घर भी गया हूँ, जिस घर में गया, और मैं विगत 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रतिदिन चला हूँ विगत 15 दिनों से, और लगभग मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी समय कम पड़ रहा है। मुझे आज तक ना किसी ने रोका, ना किसी ने तिरस्कार की भावना से देखा। इवन जी, इसके बावजूद हमने कितने वृद्ध लोगों को मेरे माथे पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा क्लिनिक छोड़ के लेहन, ऐसा आराम की जिंदगी छोड़ के लेहन, एक बार कम से कम जनता के लिए, एक चिड़िया बरियारपुर के लिए तो इतने बड़ा कुर्बानी दे रहे हन, हम सब तोरा साथ छिए। माथे पे हाथ देख के आशीर्वाद दिया, मैंने तिरस्कार नहीं झेला। हाँ, जगह जगह ये सुनने को जरूर मिला कि भगवान से मुलाकात हो जाती है, लेकिन विधायक से चिड़िया बरियारपुर में मुलाकात नहीं होती है। ये बात मुझे जगह जगह सुनने को मिली। फोटो आपका वायरल हो रहा था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार हैं, उनके साथ जनसंपर्क अभियान के दौरान मुलाकात भी हाथ मिला है, क्या कुछ किया? देखिए, शिक्षित व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है, वो हमारे बाहरी अतिथि हैं, तो बाहरी अतिथि का सम्मान करना मेरा काम था, तो मैंने इसलिए उनका आदर करते हुए हाथ मिलाया। सर, जैसा कि आप लोग प्लान रोकने की बात करते हैं और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि छठ के बाद यहाँ के युवा बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या सर, अगर आप चीज चाहते हैं तो ये चीज़ होगा सर? यहाँ के युवा बाहर नहीं जा पाएंगे, देखिए रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाई जाएगी, इसके लिए एक अलग से लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये बात सही है, क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि 12वां के बाद आपके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी उस स्तर पर है कि लोग पटना या कोटा दिल्ली जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहाँ के लोग मजदूर बनेंगे कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ अच्छी जगह, लेकिन आप जाइए गांव के जो झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, आप बात करते हैं स्थिति की, परिस्थिति की। मैं गया हूं घर में, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के घर में भी गया हूं, उनकी रहन सहन की वो स्थिति है, जिनको खाने की किल्लतें पड़ी हुई हैं, वो पढ़ाने की क्या सोचेंगे? तो ये कुव्यवस्था है यहाँ पर, तो इसको बदलने के लिए कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। पूरे बिहार में अगर ये बीड़ा प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, तो चिड़िया बरियारपुर में ये बीड़ा मैंने उठाया है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी चिड़िया बरियारपुर में अगर जीतते हैं? संपूर्ण बदलाव। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर चिड़िया बरियारपुर के नाम पे हम बोले कि इस क्षेत्र में ताली बजाया जा सके, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं। आप जाके घूम लीजिए, बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। विगत में जो काम हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, पूरे बिहार के मानचित्र में चिड़िया बरियारपुर को तमाचा लगा है। पूरे बिहार के मानचित्र में बदनामी मिली है, लेकिन सम्मान नहीं मिला अभी तक। तो उस सम्मान की लड़ाई के लिए हम चिड़िया बरियारपुर के साथ हैं।
वर्तमान सरकार को आप किस तरह के काम काज किस तरह से देखते हैं? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने चेरिया बरियारपुर को देखता हूँ। सरकार के कार्य देखने के लिए मैं जब यहाँ पे ठीक करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। उसके लिए हमारे महासचिव जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, ये सब बताएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करूंगा कि अब बदलने का समय आ गया है, और अगर अभी बदलाव नहीं हुई, इस मौके पे बदलाव नहीं हुई, तो याद रखिएगा इस बदहाली का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। तो बदलना है, इतिहास रचना है, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के करना है ये काम। मैं यही अपील करने चाहता हूँ चेरिया बरियारपुर की जनता से। सर एक जो है अंतिम हाँ सर, ऐसा है कि छठ का सीजन चल रहा है और हम बिहारवासी जो हैं सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो साथ देने का मैसेज है बिहारवासियों के लिए। तो सर ये जो मैसेज है इसको आप सारी दुनिया को कैसे बताना चाहेंगे, पूरे दुनिया को सर? अरे ये दुनिया का तो मतलब दुनिया का तो छोड़िए, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र पे ध्यान दे रहा हूँ। इस क्षेत्र में विगत दो जो पार्टियां हैं उनका अस्त होगा, और अगली सुबह में एक नई पार्टी, एक नया चीज, एक नया जोश, एक नया सोच और सामूहिक प्रयास का उदय होगा। अगर आपको घूमना है तो आप देखिएगा कि मैं चेरिया बरियारपुर की स्कूल की क्या तस्वीर बदली है, मेरी अस्तित्व वहाँ है। आप जिस क्षेत्र में जाइएगा मेरे द्वारा कुछ लोगों को फायदा हुआ है। जहाँ भी मैं घूमता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा ही अस्तित्व दिखता है, और इसका जवाब कि मेरा अस्तित्व है कि नहीं है ये जनता बताएगी कि जो इस मिट्टी से पैदा हुआ और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा काम कर रहा है उसके अस्तित्व पे सवाल कर रहा है। एक व्यक्ति इसे आया हुआ जुम्मा 2-4 दिन हुआ है, वो हमारे अस्तित्व पे सवाल कर रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि मजाक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, या जनता को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है।